हाँ सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि आज की जनरेशन आध्यात्म को कैसे देखती है? प्रश्न तो अच्छा है। जी। लेकिन संसार में अगर आध्यात्म की ओर चलेंगे ना, तो आध्यात्म होता क्या है, इसे विषय पर चर्चा करनी है। संसार में बहुत ही कम लोग हैं जो इस विषय को जानते हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं। और ये आध्यात्मिकता कहीं कोई दूसरी चीज़ नहीं है। आध्यात्मिकता अपने शरीर से ही प्रारंभ होती है। ये एक ऐसा विषय है, वो कहते हैं उदाहरण के तौर पर कि हमने दुनिया देख ली लेकिन खुद को देखा नहीं। दुनिया तो देख ली लेकिन खुद को देखा नहीं। ये खुद को देखेंगे, यही तो आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता जो भी प्रसंग है, अपने शरीर के बारे में, अपने आप को खुद को जानिए, खुद को पहचानिए। मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। जितने भी मेरे अंग प्रत्यंग हैं, भगवान ने इन्हें क्यों भेजा है। ये हाथ में 5 उंगली हैं, इन 5 उंगलियों को छोटा बड़ा बनाकर के क्यों भेजा। इन विषय में अगर खोजेंगे, अपने शरीर के बारे में खोजते जाएंगे तो आपको बड़ा मन प्रसन्न होगा कि इस विषय में हमने आज जाना है। हम दुनिया को जानने में लगे हैं लेकिन खुद के बारे में कुछ नहीं जान पाते। यह अध्यात्म विषय ऐसा है कि हम अपने ही बारे में स्वयं को जानें। अब जब स्वयं को जान लेंगे तभी तो दूसरे को जान पाएंगे। हम स्वयं को जानते नहीं, दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। बस यही आध्यात्म। बहुत बढ़िया। लेकिन आज की जनरेशन इस आध्यात्मिकता से थोड़ी सी दूर है। वो जद्दोजहद में लगी हुई है, अपने काम में लगी हुई है। इस चीज़ को वो भली भांति नहीं समझ पा रही है। ऐसा क्या कारण है कि वो आध्यात्मिकता को कम लोग परख पाते हैं? हाँ, देखो, शुरू से जब बच्चा बचपन में गुजरता है तो उसे जोड़ देते हैं खेल खिलौने से, मिट्टी की वस्तुओं से। थोड़ा और बड़ा होता है, लकड़ी की गाड़ी, और कुछ और बड़ा होता है, पुस्तक थमा दी जाती है। कुछ और बड़ा होता है तो शौकों में उसे व्यस्त कर देते हैं। लेकिन कभी इस तरफ नहीं मुड़ा बच्चे को कि ये हमारे अंदर कोई इंजन है, कोई मशीन है। जैसे हमने इस कार को तो दे दिया, कार के बारे में पता चल रहा है कि इसमें गियर होता है, इसमें हॉर्न होता है, इसमें सारी जो चीज़ें, एक भी खराब हो जाए तो ये गाड़ी बंद हो जाती है। लेकिन उस चीज़ को जो बनी है हमारे शरीर से, उसके बारे में उन्हें कभी नहीं बताते हैं कि जो हमारा शरीर में जो अंग प्रत्यंग हैं, इनमें एक भी नस अगर रुक जाए तो हमारी बॉडी खराब हो जाती है, अपंग हो जाते हैं, बोलना बंद हो जाता है। तो हम अपने शरीर के हिसाब से जोड़ करके उस बात को, उस वस्तु के बारे में बताएं तो स्वयं पहले अपने आध्यात्मिक विषय में जाएगा बच्चा और अपने बारे में सोचेगा तो उसे पूरी जानकारी होगी कि ये पूरा संसार है वो हमारे शरीर के ही द्वारा संचालित है। हमारे शरीर से ही हमारी जो बुद्धि है बनती है, और बुद्धि में जो भी मशीनरी अंग है, प्रत्यंग है, जो हमें पूरी बॉडी को चलाते हैं, संचार करते हैं। हमारी टंकी होती है, यहाँ से पूरी शरीर में बॉडी में पानी जाता है। ऐसी जितनी जिस गाड़ी में टंकी है, पाइप है, नस है, जितनी भी, वो हमारे शरीर के अनुसार बने हैं। तो हर आदमी को थोड़ा अपने आध्यात्मिक विषय में सोच करके चलना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जब बच्चा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसको परिवार के बारे में बताया जाता है, थोड़ा समाज के बारे में बताया जाता है, चीज़ों के बारे में बताया जाता है, शायद पढ़ाई के बारे में भी तो ज़्यादा बताया जाता है। उसे पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ले जाए, लेकिन आध्यात्मिकता की तरफ नहीं ले जाया जाता। उसे अपने बारे में, या हम किस तरीके से अपने शरीर से काम करते हैं, उसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन आज की जनरेशन इस चीज़ को कैसे समझे, वो आप बताइए। इस चीज़ को वैसे हमारा तो यही मानना है कि बच्चों को शुरू से थोड़ा बहुत माँ बाप अपने बारे में बताएं
कि हमारे पिताजी ये थे, हमारे दादाजी ये थे, और उनके बारे में उनकी कहानियाँ, स्वयं की कहानियाँ, स्वयं के परिवार की कहानियाँ और बताते हुए उन्हें समझाएं। थोड़ा अपने गुरु का मार्गदर्शन करके ये बताएं, इन गुरुओं ने हमें ये शिक्षा दी, हमारे ये होता है और भगवान हमारे शरीर में वास करता है। तो बच्चों को शुरू से ये कहानी अपने दादा परदादाओं की तरफ मोड़ करके चले तो बच्चा को समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे वो इतना समझ जाएगा कि जो कुछ है वो हमारे आध्यात्मिक विषय में जानने योग्य। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बताया कि अपने बुजुर्गों, जो बुजुर्ग हैं उन्हीं के माध्यम से हम अपने सीख सकते हैं कि उनके आचार विचार उनके कैसे थे, उनका समाज किस तरीके से थे। इन्हीं चीज़ों को समझ के ही आध्यात्मिकता को समझ सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने, और इसी तरह से हम आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।